ठीक है दोस्तों, का क्वेश्चन आप सुनो। एक टीवी को 21,000 रुपये में ख़रीदा गया। कितने में ख़रीदा गया? 21,000 रुपये में। ठीक है, अब वो क्या हुआ कि एक वर्ष बाद उसके जो कीमत में 5% का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का मतलब होता है नुकसान, मूल्य कम हो गया उसका। तो एक वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या हो गया? एक वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या हो गया? यानी कि उसको 5% की कमी हो गई। कितनी होगी? 5% की उसको कमी होगी। तो बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसको आज अपन दो तरीके समझेंगे, एक तो फर्स्ट तरीका और एक सेकंड तरीका। दो तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। दो तरीके से देखो, ये इसमें क्या होता है कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको एक लाभ और हानि के स्तर से भी समझा जा सकता है कि इतने रुपए में ख़रीदा गया, 5% की हानि हो गई। अब हानि होगी तो एक वर्ष बाद हानि होगी तो कितने में बेचा, है ना, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। या 5% का लाभ हुआ तो फिर कितने में बेचा, वो भी क्वेश्चन हो सकता है। तो दो क्वेश्चन तो हो गए, एक क्वेश्चन ये हो गया। 3%, अगर इसमें भी 5% की वृद्धि होगी तो उसके एक वर्ष बाद उसका मूल्य कितना बढ़ गया। तो तीन तरह से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चलेंगे अपन यहाँ पे परसेंट की, यहाँ पे 5% का अवमूल्यन। देखो, यानी कि 5% का अवमूल्यन। तो 5%, परसेंट 5 के नीचे क्या आएगा अपना? 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी कितना आएगा? 10। यानी कि अपने पास क्या बचेगा? 1/20 बचेगा। अब दोस्तों देखो, अगर बढ़ता है तो 1 को जोड़िए, 20 पर 1 कम हो रहा है, 1 रुपया कम हो रहा है। 20 पर 1 रुपया कम हो रहा है, कम हो तो घटाएंगे और अधिक होगा तो जोड़ेंगे। इसी तरह हानि होगी तो घटेगा और लाभ होगा तो जुड़ेगा। सीधी सी बात, समझ में आ गया आपको। तो अब यहाँ पे कह रहा अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब घट रहा है, तो घट रहा है। 20 पर 1 घटेगा तो कितना रुपये उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 19 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। 1 रुपया घटेगा तो 19 रुपये हो जाएगा, 19 में बेचेगा फिर वो। अब यहाँ पे ये जो वस्तु है, ये ध्यान रखना, ये खरीदी मूल्य है तो यहाँ लिखें, इसके बराबर में लिखें और यहाँ गुणा करें। अगर ये विक्रय मूल्य है तो यहाँ लिखें और यहाँ गुणा करें। तो 20 में तो खरीदा उसने, 19 में बेचा, है ना। ये बात तो आपको पता पड़ गई कि 20 में खरीदा और 19 में बेचा। अब 20 में खरीदा तो ये किसके बराबर है? 21 के बराबर, 21,000 के बराबर है, क्योंकि 21,000 में उसने खरीदा ये। तो एक सिपर से एक सिपर कट गई आपकी। 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 1 में गया तो 0, है ना। 2 पंजे 10 और 0, 1050। इसी 1050 का अब यहाँ पे गुणा कर दो, 1050 का यहाँ पे गुणा कर दें तो 19 का गुणा 0 में 0, 19 पंजे 95 और 19 से कम 19, 19,550 रुपये, 19,950 रुपये, 19,950 रुपये। ये अपना राइट आंसर हो गया। डी ऑप्शन अपना आंसर मिल गया। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका जो आपको मैं बता रहा हूँ वो देखिए आप। दूसरा तरीका क्या है? 5% का लॉस हो रहा, ठीक है। अब 5%, इसका 5% निकालो, 21,000। देखो 21,000 गुणित 5%, परसेंट के नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 2 सिपर से 2 सिपर कट गई। 5 का गुणा 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1050। कितना है? 1050। अब 1050 को इसमें से माइनस कर दो, ये आपका 21,000 ये, और 1050 ये इसमें माइनस कर दो आप, ठीक है ना। क्योंकि इतना नुकसान हो रहा है उसको, इतना नुकसान हो रहा, तो इसमें से इतना नुकसान, तो 0, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बच गए 9 बच गए। फिर यहाँ 1 उधर दे दिया तो 10, 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ 1, 19,950। ये आ गया आपका 19,950, ये आपका 19,950। तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को
सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको बढ़ता है तो जोड़ दीजिए और घटता है तो इसमें से घटा दीजिए, है ना। घटता है तो घटा दीजिए और बढ़ता है तो जोड़ दीजिए। तो एक ही क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से सोल्व कर लिया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? 19,950 रुपये, 19,950 रुपये। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।